नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक और मैं हूं राजू यादव। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत के लोकतंत्र की विशेषता की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इस भारत के लोकतंत्र में ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जिससे कोई भी रंक राजा बन सकता है और राजा भी कई बार फकीर बन जाता है। हमारे भारत देश के लोकतंत्र की ऐसी विशेषताएं हैं और कुछ मजबूरियां भी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब चुनाव आता है तो कुछ दल एक दूसरे के धुर विरोधी होते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर वो एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। यही है लोकतंत्र। अर्थ की नगरी जिसे कहा जाता है भारत की, वो है महाराष्ट्र का मुंबई, बॉम्बे। आज हम मुंबई पर एक चर्चा करेंगे। एक समय था, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि एक विक्रम चलाने वाला, एक ऑटो चलाने वाला राजनीति नहीं कर सकता है। ये हमारे भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था ही है, विशेषता ही है कि आज वही ऑटो चालक वहाँ का मुख्यमंत्री है। कभी ऑटो चलाता था, आज जो बॉम्बे चला रहा है, महाराष्ट्र चला रहा है। और ये चलाने की नौबत उन्हीं के वारिसों की लापरवाही से हुई है। आप कहें लापरवाही क्यों? शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे भाजपा के धुर समर्थक रहे हैं और कांग्रेस के विरोधी रहे हैं। उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से मिलकर, शरद पवार से मिलकर वहाँ की राजनीति चलानी चाहिए, जिससे वहाँ के लोगों में उनके प्रति कुछ द्वेष भी उत्पन्न हुआ और बीच भंवर में उनकी नाव डूब गई। कुछ समय तक बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र मुख्यमंत्री रहे और उसी कार्यकाल में वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। ये होता है पद से विमुख होने का नजरिया, रिजल्ट। जिनके लिए बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि ऑटो चालक राजनीति नहीं कर सकता, वही ऑटो चालक उन्हीं बाला साहब प्रमुख की शिवसेना को ऐसा तोड़ा कि उनके पुत्र ही बेदखल हो गए और आज उनकी पार्टी भी उसी ऑटो चालक की हो गई और वही वहाँ का मुख्यमंत्री हो गया। एक समय था कि बाला साहब ठाकरे के सामने महाराष्ट्र में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो एक शब्द बोल दे। समय की मार ऐसी पड़ी कि हलक में हाथ डालकर शब्द तो छोड़ दीजिए, पार्टी तक छीन ली गई, मुख्यमंत्री पद तक ले लिया गया। ये होता है समय का खेल, समय का चक्र, लोकतंत्र की व्यवस्था। वो शख्स है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे ने ऐसी रणनीति चली कि सारे के सारे मदमस्त हो गए और उसने भाजपा के साथ, जिसके समर्थन से बाला साहब ठाकरे राजनीति करते थे, उसी के समर्थन से उसने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली। और आज वो लोगों के दिलों में बसता है। वो अलग बात है कि एकनाथ शिंदे की व्यस्तता रहती है, वो लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल कर रहते हैं, जिसके कारण उन्हें अपने राजनीतिक कार्यक्रम में पहुंचने में कई बार देर हो जाती है। लेकिन फिर भी देर से आए, उस चीज़ को दुरुस्त करने के माहिर हैं। आज के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा संकट उनके सामने यह है कि भाजपा के भरोसेमंद कैसे बने रह सकते हैं। एक तरफ उन्हें बाला साहब की शिवसेना उद्धव ग्रुप से भी निपटना है, तो दूसरी तरफ
सत्ता दल का भरोसेमंद बनना भी उनके लिए चुनौती है। फिर भी वो इस पर सफल होते नजर आ रहे हैं। कई मंचों से वो भाजपा की 400 पार की बात को भी सपोर्ट करते हैं। वहीं महाराष्ट्र में लोकसभा प्रत्याशियों की सूची में अपने प्रत्याशियों की संख्या बढ़ाने में भी वो सफल होते नजर आते हैं। जून 22 को एकनाथ शिंदे ने ऐसी चाल चली कि शिव की सेना परास्त हो गई, शिवसेना परास्त हो गई और उसके सारे सैनिक कुछ को छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर एक लक्ष्य को भेदने को उतरे और भेद गए। आज वो राज कर रहे हैं। ये होती है नीति और रणनीति, यही होता है लोकतंत्र। अब मैं कहूँ लोकतंत्र की मजबूरियां क्या हैं। कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे फडणवीस, आज वहीं के उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। यह है लोकतंत्र, यह है मजबूरी। जैसे कहते नहीं कई बार कोई उच्च पद पे उसको क्या करोगे आप, बहुत ज़्यादा होगा तो उसका ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ ये से वो कर दोगे। लेकिन एकनाथ शिंदे ने ऐसा करके दिखाया कि उच्च को निम्न भी बनाया। जिसके मुख्यमंत्री काल में वो मंत्री रहे, उस मुख्यमंत्री को भी उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में उप मुख्यमंत्री बनाया। यह है लोकतंत्र। इसलिए लोकतंत्र में लोकतांत्रिक रूप से कार्य करना बड़ी बात है। लेकिन आज के समय लोकतंत्र की स्थिति क्या है वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक।